हेलो टू एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत कुमार शर्मा है और मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज, जिसमें हम लोग एसिड बेस बफर, एंटी माइक्रोबियल, एक्सपोरेंट और एमेटिक्स और एंटीडोट के बारे में क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है, तो सब्सटेंस जिनकी पीएच 0 से 7 के बीच में होती है उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से ऑप्शन में दिए हुए में से बताइए। इसका आंसर ए है, जिसका है मतलब एसिड्स। दूसरा, द कलर ऑफ फिनोप्थिलिन इन एसिड बेस मीडियम। अगर मैं बात करूं फिनोप्थिलिन का कलर कैसा होगा तो बी है, जिसका मतलब है पिंक कलर का होगा। अब मैं बात करता हूं कि इनमें से तीसरा जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? तो ऑप्शन में से ज़रा देख के बताइए इसका कौन सा होगा। इसका आंसर डी है, H3PO4 जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। चौथा क्वेश्चन आता है कि कलर ऑफ फिनोप्थिलीन इन एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में फिनोप्थिलीन कौन सा कलर देगा? जो ऑप्शन में से कलर देखिए, इसका आंसर होगा कि डी, कोई भी कलर नहीं देगा। अब पूछ रहा है कि पांचवा क्वेश्चन की पीएच रेंज कितनी होती है पीएच स्केल की। तो ज़रा ऑप्शंस में से देखिए कौन कौन से होंगे। तो इसका आंसर होगा डी, 0 से 14। पीएच स्केल हमारा 0 से 14 होता है। छठा क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक एसिड किस कैटेगरी में आता है? सल्फ्यूरिक एसिड हमारा किस कैटेगरी में आएगा? इसका होगा ए, डाइप्रोटिक कैटेगरी में है। सेवेंथ आपका जो ऑप्शन है, द इंडिकेटर यूज्ड इन एसे ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के एसे में कौन सा इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं? तो डी इसका आंसर है, जिसका मतलब है फिनोप्थिलीन। अब देखिए, इन बोरिक एसिड ऐसे ग्लिसरीन इज़ एडेड टू द बोरिक एसिड। क्यों हम ग्लिसरीन ऐड करते हैं बोरिक एसिड के ऐसे में? ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा सी, जिसका मतलब होता है टू इंक्रीज द एसिडिटी। अब बताइए, नाइन्थ में कौन सी थ्योरी में H+ आयन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ क्या था, जिसमें एसिड H+ आयन बनाता है? ध्यान दीजिएगा अपने दिमागों पे। पहला ए में आर्हीनियस थ्योरी में दिया हुआ था। 10वां क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस। इनमें से कौन सी फॉलोइंग चीज़ स्ट्रॉन्ग बेस है? ऑप्शन आपके आगे हैं, देख के बताइए। इसका आंसर है डी, NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। 11 क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड इज़ यूज्ड एज। अमोनियम क्लोराइड किसकी तरह यूज़ करी जाएगी? एक्सपोरेंट, डाययूरेटिक या एसिडिफायर? डी होगा कि ये तीनों की तरह यूज़ करी जाती है। सिल्वर नाइट्रेट हाईली सॉल्युबल इन। सिल्वर नाइट्रेट किसमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगी? ये होगी सी, वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होती है, वाटर में। 13, केमिकल यूज इन आई इन्फेक्शन। कौन सा केमिकल आई इन्फेक्शन में काम आता है? ज़रा देख के बताइए, जोरदार लिए कौन सा आएगा? बी हमारा सिल्वर नाइट्रेट, जो कि हमारे आई इन्फेक्शन में काम आता है। 15 क्वेश्चन जो है, क्लोरेड लाइम इज़ नोन एज। क्लोरेड लाइम को क्या बोलते हैं? सी, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। 16 क्वेश्चन, क्लोराइड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हम क्लोराइड लाइम और बोरिक एसिड के सॉल्यूशन को सी, इसोल बोलते हैं, यूसोल बोलते हैं। ठीक है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, क्लोराइड लाइम इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। किसके एक्शन क्लोरीन गैस पास करने से क्लोराइड लाइम बनता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है ए, शेक लाइम के ऊपर हम अगर क्लोराइड गैस को निकालें तो बनता है। बोरिक एसिड किस में डिज़ोल्व होता है? बोरिक एसिड फ्रीली किस में डिज़ोल्व हो सकता है? सी, ग्लिसरीन में फ्रीली डिज़ोल्व हो जाता है हमारा बोरिक एसिड। 19 क्वेश्चन, आयोडीन का कलर कैसा होता है? आप सबने आयोडीन लैब में देखी होंगी, तो आप सबको याद होगा कि आयोडीन का कलर कैसा होता है।
तो हमारा सी आंसर है, ब्लूइश ब्लैक कलर होता है हमारे आयोडीन का। 20 इंडिकेटर यूज्ड इन एसे ऑफ आयोडीन, हमारा कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे आयोडीन के एसे में? हमने लैब में करके देखा है, डी स्टार्स मिसलेज यूज़ करते हैं। 21वां, सिल्वर नाइट्रेट किस में स्टोर करी जाती है? सिल्वर नाइट्रेट की बोतल आपने लैब में देखी होगी, वो कैसी होती है? छोटी सी शीशी होती है और कलर होता है उसमें ब्राउनिश कलर की होती है। तो हमारा आंसर होगा सी, कि जो एम्बेडेड कलर बोतल्स में स्टोर करी जाती है। 22वां क्वेश्चन, लाइसोल सॉल्यूशन क्या होते हैं? लाइसोल सॉल्यूशन हमारे कौन से होते हैं, किन्हें हम लाइसोल सॉल्यूशन कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके आगे, इनमें से बताइएगा। ए हमारा होता है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन को लाइसोल सॉल्यूशन बोलते हैं। बीटाडीन इनमें से किसको बोलते हैं? ये 4 ऑप्शन है आपके लिए, बीटाडीन इनमें से किसे बोलेंगे? हालांकि जहाँ तक मेरा अनुमान है, ए के साथ जाएंगे जिसमें हमारा 5% आयोडीन प्रेजेंट होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, बोरेक्स का केमिकली क्या बोलते हैं हम? बोरेक्स में केमिकल क्या होता है? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा इस पे कि बोरेक्स में केमिकली बी वाला आता है, सोडियम बोरेट होता है प्रेजेंट। जो 25 क्वेश्चन आता है, पोविडॉन इज़ अ केमिकली, पोविडॉन में केमिकली हम क्या डालेंगे? तो ध्यान दीजिए इस चीज़ पे, पोविडॉन में सिंपल से हमें पता चलना चाहिए कि किस चीज़ के कॉम्बिनेशन क्या सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलीविनाइल प्राइवरोलोडीन ये प्रेजेंट होता है, जिसका आंसर सी है। तो अब मैं देखते हैं 26 में, द इंडिकेटर यूज इन द एसे ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, हमारे कौन सा इंडिकेटर यूज़ करा जाएगा चारों में से? तो एल्युमिनियम क्लोराइड में हमारा फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज़ करा जाता है। 27वां क्वेश्चन, सलाइन एक्सपोरेंट आर सलाइन एक्सपोरेंट्स में क्या आता है? एक्सपोरेंट्स में क्या आएगा? डी आएगा हमारे सलाइन एक्सपोरेंट में। इसमें एल्युमिनियम पोटेशियम ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। 28 में जो हमारा है, द टेस्ट ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड का टेस्ट कैसा होता है? ज़रा इसका टेस्ट एक होता है, सलाइन टेस्ट होता है यानी नमकीन टेस्ट होता है। टार्टार एमेटिक, टार्टार एमेटिक क्या होता है? इस किस चीज़ का सॉल्ट मिलता है? सी हमारा इसका आंसर है, एंटीमोइन सोडियम टेट्रा का सॉल्ट मिलता है। अब हम देखते हैं कि हमारा 30वां, आयोडीन इज सॉल्युबल इन, आयोडीन किस में सॉल्युबल होता है? आप सबने करके देखा होगा, याद करिए। सी, आयोडीन इज सॉल्युबल इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। 31 हमारा जो है, द एलिमेंट प्रेजेंट इन सीवीड्स, सीवीड्स में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? ध्यान दीजिएगा, वो एलिमेंट जो समुद्र से ऑब्टेन करा जाता है इनमें से ए, आयोडीन। ठीक है। अब 32 क्वेश्चन है, द रिचेस्ट नेचुरल फूड सोर्स ऑफ आयोडीन, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन क्या होगा? ध्यान दीजिए, कहाँ भी मिल रहा था आयोडीन? सी, मतलब सी ऑप्शन है, सीवीड और सी वगैरह में जो भी चीज़ें होंगी उसमें मिलेगा। 33, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से क्या हो सकता है? आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से हमें गोइटर हो सकता है, जिसका ऑप्शन है सी। 34 क्वेश्चन, कैल्शियम ग्लूकोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग ऑफ ग्लूकोनेट एसिड विथ, ग्लूकोनेट एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हमें ग्लूकोनिक एसिड में किस में उबालना चाहिए? ए, हमें उबालना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट इज़ अ एसिड बाय, हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट का एसिड किस प्रक्रिया से करेंगे? कोई मुझे बताए जल्दी से। बी, इसका आंसर है बी, कॉम्प्लेक्सो टाइट्रेशन। ठीक है। अब है 36, कैल्शियम ग्लूकोनेट सॉल्युबल किस में होता है? कोल्ड वाटर में। स्पेलिंग ज़रा देख लीजिएगा, गलती से लग गई है। कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, बॉइलिंग वाटर में होता है। बी इसका ऑप्शन है कि बॉइलिंग वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है। 37,
कि pH ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन इज़ एग्जस्टेबल। pH हम कैसे एग्जस्टेबल करेंगे, एडजस्ट करेंगे कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन का। बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से हम pH एडजस्ट करते हैं। 38 जो क्वेश्चन है, कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन इज़ स्टेबल बाय कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन कैसे स्टेबल करा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हुए हैं, चारों में से देख के बताइएगा। इसका आंसर है ए, कैल्शियम डी। ठीक है, अब 39 पे मैं चलता हूँ कि सोडियम नाइट्रेट इज़ यूज्ड इन पॉइजनिंग। सोडियम नाइट्रेट किस चीज़ की पॉइजनिंग में यूज़ करी जाती है, किस चीज़ की पॉइजनिंग की वजह से सोडियम नाइट्रेट का यूज़ करा जाता है। सी, ठीक है, इसका आंसर है सी। H2O2 इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग पेस्ट ऑफ बेरियम पर ऑक्साइड और H2O2 जो कि हैवी वाटर है। ठीक है, किसके पेस्ट को ऐड करने से बनता है, ठीक है, बेरियम ऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पेस्ट को ऐड करने से है। ठीक है, 41 टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग सिल्वर नाइट्रेट नोन एज, जिस टाइट्रेशन में सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्व करी जाती है उसको क्या बोलता जाता है। सी आंसर है इसका। ठीक है, 42 की अगर मैं बात करूँ तो pH इज़ यूजली मेजर विद आ। pH हम किससे मेज़र करते हैं, ध्यान दीजिए। डी, ग्लास इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रिकल pH मीटर्स होते हैं। ठीक है,